जी। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघे ते गिरिम यत् कृपात्तम हम वंदे परमानंदम माधवम। परमानंदम माधवम। वो पारब्रह्म परमेश्वर जिनकी महती कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बोलने की योग्य बन सकता है, एक लंगड़ा के विकलांग व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति के नेत्रों की ज्योति पुनः वापस मिल सकती है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवी सज्जन, आज जो दास विषय संगत की सेवा में रख रहा है वो विषय है भगवान दत्तात्रेय के 24 गुण। श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग है जिसमें भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का ज्ञान दिया है। महर्षि अत्रिय और महासती अनुसुईया जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवान दत्तात्रेय जब वो युवा हुए, जब वो सयाने हुए, तब उनके पिता का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। प्रजा ने बड़ा पुत्र होने के नाते उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया, उनको राजा बना। परंतु राजा बनकर कुछ काल तक तो उन्होंने प्रजा की सेवा की, किंतु बाद में इन्हें राज्य की ओर से घोर घृणा हो गई, जिससे वे राज्य का त्याग करके अकेले ही विचरने लगे, अकेले ही वनों में घूमने लगे। इनको सौम्य और दयालु मूर्ति को देखकर कई मुनि बालक इनके साथ होली, इनके साथ संगत करने लगे। काफी प्रयत्न करके दत्तात्रेय जी ने उन बालकों से अपना पिंड छुड़ाना चाहा। उन्होंने ये चाहा कि मैं अकेले ही विचरूं, अकेले ही मैं सत्य का ज्ञान करूं, अकेले ही सत्य की खोज करूं। किसी का साथ उन्हें पसंद नहीं आया। कभी वो नगरों में जाकर उपदेश देते हैं, कभी वनों और पर्वतों में अकेले विचरते हैं, कभी मंदिरों में जाकर ध्यानावस्थित होकर बैठे रहते हैं। वे अपने ही आनंद में रहते हैं, आनंद मग्न रहते हैं। एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मस्त हाथी की तरह चले जा रहे थे। इनको ऐसा मस्त व परमानंद में लीन देखकर एक राजा ने इनसे पूछा, प्रश्न किया कि आपको ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई है, कौन सा पदार्थ मिल गया है जिससे आप इतने मस्त और आनंदित रहते हैं? ऐसा आनंद आखिर आपको किस गुरु से प्राप्त है? आपका गुरु कौन है? राजा के इस प्रश्न को सुनकर दत्तात्रेय जी ने कहा कि पुरुष का विशेष करके उसका गुरु तो स्वयं उसकी आत्मा है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जो पुरुष का जो गुरु है वो वास्तव में उसकी आत्मा ही उसका गुरु है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त कर सकता है। वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही कोई पुरुष, कोई व्यक्ति कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य का जो गुरु है वो उसकी आत्मा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने किसी एक को गुरु नहीं बनाया, कोई मेरा एक गुरु नहीं है। मैंने किसी से कानों में फूंक भरवाकर मंत्र दीक्षा नहीं ली है, किंतु जिन जिनमें मुझे जो गुण मुझे दिखाई दिए हैं उन उन गुणों के को मैंने ग्रहण किया है, इसलिए वे सभी मेरे गुरु। दत्तात्रेय जी कहते हैं, कोई एक मेरा गुरु नहीं है। मैंने तो प्रकृति के प्रत्येक जीव से, हर जगह से कुछ ना कुछ शिक्षा ली है, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। जिससे मुझे जो ज्ञान मिला है, जो शिक्षा मिली है, वो सभी मेरे गुरु हैं। इस प्रकार मेरे कुल 24 गुरु हैं। जिनसे मुझे जो गुण मिला है वे ही मेरे गुरु हैं। एक एक गुण मुझे सब में दिखाई देते। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने 24 जगह से, 24 प्रकृति के 24 अंगों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, वे सभी मेरे गुरु हैं। तब राजा ने कहा, महाराज, जिन 24 गुरुओं से आपको जो भी ज्ञान मिला है, जो भी गुण प्राप्त हुए हैं, उनके नामों का आप कथन करें तथा उनके क्या क्या गुण आपने ग्रहण किए हैं उसका वर्णन करें। तो राजा दत्तात्रेय जी ने देखा कि राजा इतना जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है। तब दत्तात्रेय जी राजा को
वो 24 गुरुओं का ज्ञान दे रहे हैं। केवल राजा को ही नहीं, बल्कि भगवान दत्तात्रेय राजा के माध्यम से हम सभी को वो 24 गुरुओं का ज्ञान दे रहे हैं कि उन्होंने उन 24 गुरुओं से क्या क्या सीखा। दत्तात्रेय जी कहते हैं ये 24 मेरे गुरु कौन कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, क्रूर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शरकूत, मकड़ी और भृंगी, ये मेरे 24 गुरु हैं जिनसे मैंने एक एक गुण ग्रहण किया है। वो क्या गुण है? दत्तात्रेय जी राजा को बता रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वी। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं क्षमा और परोपकार ये दो गुण मुझे पृथ्वी से मिले हैं। पृथ्वी को हम कितने ही प्रकार से खोदते हैं, उस पर हम कितना ही उस पर भार रखते हैं, परंतु वो हमसे बदला न लेकर हमें सदा क्षमा ही करती है तथा संपूर्ण जीवों का पालन पोषण करती है। देखिए पृथ्वी की धैर्यता को बता रहे हैं वो, उसको कितना खोदते हैं, कितनी उसको हानि पहुंचाते हैं, कितना उस पर भार रखते हैं, उसके बाद भी वो हमसे बदला नहीं लेती, हमें क्षमा ही करती है। और संपूर्ण जीवों का पालन पोषण पोषण जो है पृथ्वी ही करती है। जो पुरुष इन गुणों को ग्रहण कर लेता है वो जीवन मुक्त होकर विचरता है। मैंने पृथ्वी से इन दो गुणों को ग्रहण किया है। कौन से दो गुण? क्षमा और धैर्य। एक तो धैर्य धारण करो, एक क्षमा करो। एक वो पंक्तियां किसी की कवि की हमने सुनी है ना, जिसमें वो कहते हैं कि पर्वत कहता शीश उठाकर इतने ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहरा ई लाओ, और पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो और कितना ही हो सर पर भार, और नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि क्षमा और धैर्य ये दो गुण मैंने पृथ्वी से ग्रहण करे हैं। दूसरा गुरु, उन्होंने कहा मैंने जल को अपना गुरु बनाया है। क्यों? दत्तात्रेय जी कहते हैं जल से मैंने दो गुण ग्रहण किए हैं, स्वच्छता और माधुर्यता। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होता है, जल तो स्वच्छ है, मधुर है, उसको गंदा हम ही करते हैं, जल सदैव स्वच्छ ही होता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होना चाहिए। उसे छल कपट से रहित होकर मधुर भाषी होना चाहिए। ये दो गुण मैंने जल से ग्रहण किए हैं। क्या दो गुण हैं? कि माधुर्यता और स्वच्छता। स्वच्छ हो, माधुर्य हो और छल कपट से रहित हो। तीसरा दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया है। क्यों? वो कहते हैं कि अग्नि का अपना उदर ही पात्र है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही वो अपने उदर में रखती है। मनुष्य को भी जितनी उसके उदर में क्षमता हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, इससे अधिक का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया है। और अग्नि से मैंने क्या शिक्षा ली है, क्या गुण सीखा है? कि संग्रह न करना, जितनी अपनी आवश्यकता है, जितनी अपनी जरूरत है उतना ही रखना, संग्रह न करने का गुण मैंने अग्नि से सीखा है, इसलिए मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया है। चौथा है वायु। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिस प्रकार वायु निरंतर चलती रहती है, चलता रहता है, किंतु किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता। वायु निरंतर चल रही है, लेकिन कहीं भी किसी भी पदार्थ में, किसी भी स्थान पर वो आसक्त नहीं होती, किंतु की आसक्त नहीं होती चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को भी आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर के भीतर का वायु जो कुछ मिल जाता है उसी को ग्रहण कर संतुष्ट हो जाता चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी को ग्रहण कर संतुष्ट होना चाहिए। अधिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस गुण को मैंने अग्नि से, इस वायु से ग्रहण किया है कि संतोष, संतुष्टता का जो गुण है, संतोष का जो गुण है वो मैंने वायु से सीखा है। वो किसी में लिप्त नहीं होती, कहीं रुकती नहीं है। तो ये गुण दत्तात्रेय जी कहते हैं संतोष का जो गुण है वो मैंने वायु से सीखा है। पांचवा है आकाश। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चंद्र, तारा गण, वायु, बादल आदि सभी होते हैं, आकाश में सभी कुछ है, चंद्रमा है,
सूर्य है, सितारे हैं, तारागण हैं, वायु है, बादल आदि, किंतु आकाश का किसी से कोई संबंध नहीं होता। आकाश से किसी से कोई अपना संबंध नहीं बनाता। वो सदा असंग ही रहता है। वो व्यापक भी है और असंगामी भी है। उसी प्रकार आत्मा भी असंग और व्यापक है। वो कह रहे हैं आकाश आसमान जिस प्रकार से व्यापक भी है और वो असंग भी है, उसी प्रकार आत्मा भी व्यापक भी है और असंग भी है। शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। वो कह रहे हैं शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार में रहकर भी आत्मा किसी में लिप्त नहीं होती। इस असंगता के गुण को मैंने आकाश से लिया है, इसलिए आकाश को मैंने अपना गुरु बनाया। असंगता का गुण, निर्लिप्तता का गुण, किसी में लिप्त ना हो, किसी के साथ मत रहो, रहो पर उससे अलग रहो। जिस प्रकार आकाश, जिस प्रकार आसमान, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारागण, सारे नक्षत्र, वायु, बादल सभी हैं, लेकिन उस आसमान का, आकाश का उनसे कोई संबंध नहीं होता। जिस प्रकार आत्मा का संबंध शरीर से नहीं होता, ठीक उसी प्रकार किसी में लिप्त ना रहो, सदैव सबसे निर्लिप्त रहो। ये गुण मैंने आकाश से सीखा है। छठा बता रहे हैं चंद्रमा। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा सर्वकाल में एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है, वो पूर्ण ही रहता है, किंतु पृथ्वी की छाया पड़ने से वो घटता बढ़ता प्रतीत होता है। चंद्रमा एक सा रहता है, चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है, बस पृथ्वी की छाया जैसे उसके ऊपर पड़ती है वो वैसा प्रतीत होता है, वैसा वो घटता बढ़ता प्रतीत होता है, किंतु उसका स्वरूप न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही आत्मा भी पूर्ण है, वो घटती बढ़ती नहीं है, वो सर्वकाल में एक रस रहती है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान मैंने चंद्रमा से लिया है, इसलिए हे राजन मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान, आत्मा की पूर्णता का गुण मैंने चंद्रमा से सीखा है, इसलिए चंद्रमा भी मेरा गुरु है। सातवां है सूर्य। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन मेरा सातवां गुरु सूर्य है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी जल से तल से जल को खींचकर फिर समय पर उसका त्याग कर दे, वो पृथ्वी से जल तो खींचता है, सूर्य पृथ्वी से जल को वो सोखता तो है, लेता तो है, लेकिन समय आने पर वो उसका त्याग कर देता है, वो पुनः पृथ्वी को वापस कर देता है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष को अपनी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर उनका त्याग कर देना चाहिए। विद्वान पुरुष को अगर उन्होंने इंद्रियों से कोई भोग ग्रहण कर लिए हैं गलती से, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। इस गुण को मैंने सूर्य से ग्रहण किया है, इसलिए वो भी मेरा गुरु है। तो सूर्य से कौन सा गुण दत्तात्रेय जी ने ग्रहण किया? वो कह रहे हैं मैंने विषय भोगों का त्याग करना ये सूर्य से सीखा है, इसलिए सूर्य भी मेरा गुरु है। आठवां है कपोत अर्थात कबूतर। दत्तात्रेय जी ने कबूतर को अपना गुरु बनाया है। क्यों? वो कह रहे हैं राजन मेरा आठवां गुरु कपोत अर्थात कबूतर है। इसने ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। जो मनुष्य की मृत्यु का जो कारण है वो स्नेह है, मोह है। इसलिए मनुष्य को स्नेह का त्याग करना चाहिए। अब वो उदाहरण देकर समझा रहे हैं किस तरह से स्नेह या मोह मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। वो कह रहे मैंने कबूतर को देखा कि कबूतर किस प्रकार स्नेह वश होकर अपने प्राण गंवा देता है। एक बार मैंने देखा कि वन में एक वृक्ष के ऊपर एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता था। उन्होंने उसी वृक्ष पर बच्चों को भी जन्म दिया। जब वे बच्चे बड़े हुए तो वे वृक्ष के नीचे उतरकर इधर उधर खेलने लगे। एक बार एक भेड़िया शिकारी आया, उसने अपना जाल बिछाया, वो बच्चे उस जाल में फंस गए। अब जब बच्चे तो जाल में फंस गए, कबूतर कबूतरी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इस पर कबूतरी ने इसने पर सोचा कि जिसकी संतान मारी जाए उसका जीने के से क्या फायदा, मरना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वो कबूतरी भी उस जाल में गिर पड़ी। बहेलिये ने, शिकारी ने उसको भी जाल में फंसा लिया। इस पर जब कपोत ने देखा था, कबूतर ने स्नेहवश देखा कि मेरे बच्चे मेरे पत्नी दोनों ही जाल में फंस गए, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो मेरे जीने का क्या लाभ, मेरे जीने का क्या फायदा, नष्ट हो जाएगा, जिंदा रहने से क्या लाभ। ऐसा सोचकर वो कबूतर भी पेड़ से कूदकर उस जाल में कूद गया और बहेलिये ने उसे भी पकड़ लिया और चल पड़ा। हे राजन, स्नेह के वश में होकर ही कबूतर और कबूतरी मारे गए, उनका परिवार मारा गया। मनुष्य के जन्म और मरण का कारण स्नेह ही है।
ये मोह ही है। जो जन्म और मरण का जो कारण वो स्नेह ही है। इसलिए मैतारागी पुरुष को स्नेह का त्याग करना चाहिए, यही मोक्ष का साधन है। इस स्नेह त्याग का गुण मैंने कपोत से सीखा है, इसलिए कपोत अर्थात कबूतर भी मेरा गुरु है। इससे मैंने यही सीख ली है, ये अपने स्नेह का, अपने मोह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्नेह है, जो मोह है, यही जन्म मरण का कारण है। नमा गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अजगर, अजगर को मैंने अपना गुरु बनाया। अजगर से मैंने क्या सीखा है, वो कह रहे हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार अजगर एक स्थान पर ही पड़ा रहता है, अपने भोजन के लिए भी वो यत्न नहीं करता, उसे कुछ जो देव योग से मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता है, उससे अधिक की वो इच्छा नहीं करता, संग्रह नहीं करता, उसी प्रकार सन्यासी को भी ईश्वर में विश्वास रखकर जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतोष रहना चाहिए। न अधिक की इच्छा करनी चाहिए, न संग्रह ही करना चाहिए। सबका पोषण करने वाला वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। तो संग्रह न करना, ये गुण मैंने अजगर से सीखा है। दास मलुक दास जी भी कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, लेकिन ईश्वर सबको भोजन दे रहा है ना, सबका पेट भर रहा है, सबकी चिंता कर रहा है। ठीक उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि संग्रह न करना, ईश्वर पर विश्वास रखना, ये गुण मैंने अजगर से सीखा है। अब नमा 10वां, वो कह रहे सिंधु अर्थात सागर को मैंने अपना गुरु बनाया है। क्यों? दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने समुद्र को भी अपना गुरु माना है। जिस प्रकार समुद्र में अनेकों नदियां नाले मिलने पर भी वो चलायमान नहीं होता, अपनी सीमा व मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार सन्यासी का मन भी अनेक विषय भोगों के उपस्थित होने पर चलायमान नहीं होना चाहिए, चलायमान नहीं होता, अपनी मर्यादा में रहता है। सन्यासी का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये गुण मैंने सिंधु अर्थात सागर से सीखा है, इसलिए वो भी मेरे गुरु है। मन को अडोल रखना ये सन्यासी का गुण है। तो मन की अडोलता का जो गुण है वो मैंने सागर से सीखा है। किस प्रकार सागर में कितनी नदियां मिले, कितने ही नाले मिले, कितनी ही विशालता उसकी हो जाए, वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, वो अपनी मर्यादा में ही रहता है। ठीक वैसे एक सन्यासी को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। उसके पास विषय भोग के उपस्थित होने पर भी उसका मन चलायमान नहीं होना चाहिए। तभी वो मेरा समुद्र को मैंने गुरु बनाया है। तो मन को अडोल रखने की का जो गुण है वो मैंने सागर से सीखा है। अब 11वां है पतंग, पतंगा। गुरुदेव वो दत्तात्रेय जी कहते हैं, सृष्टि में 5 भूत पदार्थ, सृष्टि 5 तत्वों से बनी, हम सभी जानते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके 5 विषय हैं। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। इस प्रकार ये 5 तत्व हैं, पांचों के इनके अपने विषय हैं। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध। इन विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हम सभी के पास। जैसे कि हम जानते हैं, ये इंद्रियां हैं कान, त्वचा, आंख, जीवा तथा नासिका। कान शब्द को ग्रहण करते हैं, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, आंखें रूप को ग्रहण करती हैं, जिह्वा रस को ग्रहण करती है और नासिका गंध का अनुभव करती है। ये बात हम सभी भली बात जानते हैं। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जो मनुष्य के पतन का कारण है, वो इंद्रिय भोगों में आसक्त ही उसके पतन का कारण है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने इन विषयों के प्रति आसक्ति के त्याग को ही मुक्ति का साधन माना है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने यही बात बताई है कि विषयों के प्रति आसक्त ना हो, विषयों की आसक्ति का त्याग करें, यही मुक्ति का साधन भी है, यही मुक्ति का साधन है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, इसी सत्य को पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मीन सब इनका उदाहरण देकर कहते हैं कि वे सभी एक एक विषय की ओर आसक्त होकर अपने प्राण गंवा देते हैं। इसलिए मनुष्य को इन विषयों से आसक्त ना होकर, इन विषयों से आसक्त ना होकर इनके प्रति वैराग धारण करना चाहिए, जिससे उसकी दुर्गति ना हो।
यह पतंगे का उदाहरण देकर कहते, जिस प्रकार पतंगा रूप से मोहित होकर दीपक अथवा अग्नि को आकर्षित होकर अपने प्राण गंवा देता है। जो पतंगा है वो रूप से मोहित होकर दीपक अथवा उसकी अग्नि से की ओर आकर्षित होकर अपने प्राण गंवा देता है, उसी प्रकार मनुष्य स्त्री के रूप में मोहित होकर उसकी ओर आकर्षित होता है। इससे उसकी मुक्ति संभव ही नहीं है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। अनित्य भोगों की ओर आकर्षित होने वाला नित्य भोगों से वंचित रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने ये गुण पतंगे से सीखा है, इसलिए वो भी मेरा गुरु है। तो पतंगे से उन्होंने क्या सीखा है कि रूप के प्रति आसक्त न होना। अगर रूप के प्रति आसक्त मनुष्य होगा तो निश्चित ही वो परेशानी में पड़ेगा, कष्टों में पड़ेगा, अपने प्राण गंवा देगा। जिस प्रकार पतंगा अग्नि या दीपक की लौ से प्रभावित होकर उस पर जाता है, उस पर बैठता है, अपने प्राण गंवा देता है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं पतंगा भी मेरा गुरु है। 12वां भ्रमर। जिस प्रकार भ्रमर गंध से प्रभावित होकर कमल के भीतर फंस जाता है। भ्रमर हम जानते हैं छोटा सा पतंगा है, कीट है, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी को भी काट सकता है, लकड़ी को भी काटकर बाहर निकल सकता है, लेकिन वो कमल के जो गंध है उससे प्रभावित होकर उसमें फंस जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वासना के कारण संसार में लिप्त रहता है, जिससे उसकी मुक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए सन्यासी को इसका त्याग करना चाहिए। दूसरा कारण दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिस प्रकार भ्रमर भिन्न भिन्न पुष्पों पर जाकर उसका रस इकट्ठा करता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी एक एक घर से एक एक रोटी का ग्रास लेकर अपना उदर भरना चाहिए। मैंने भ्रमर से यह शिक्षा ली है, इसलिए मैंने उसे अपना गुरु बनाया है। भ्रमर से उन्होंने क्या सीखा है? वो कह रहे हैं वासना का त्याग करना, क्योंकि वासना में लिप्त होकर ही मनुष्य अपने प्राण गंवा देता है। जिस प्रकार वो भ्रमर जो लकड़ी को भी काट सकता है, लकड़ी को भी चीर सकता है, लकड़ी को भी चीर कर बाहर निकल सकता है, वो उस कमल के गंध से इतना प्रभावित हो जाता है, वो कमल के पुष्प पर बैठता है, सायकाल को कमल बंद हो जाता है। वो भ्रमर चाहे तो उस कमल को काट कर उसको चीर कर बाहर निकल सकता है, परंतु वो उसकी गंध से इतना प्रभावित हो जाता है, वो उसी में बैठा रहता है। वो सोचता है सुबह जब सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन उससे पूर्व भी कोई जानवर, कोई हाथी उस कमल को उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। और भ्रमर अपनी जान उस कमल पुष्प के अंदर ही गंवा देता है। तो वो कह रहे हैं वासना का त्याग करना चाहिए। 13वां है मधुमक्खी। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मधुमक्खी कितना श्रम करके अपना छत्ता बनाती है, उसमें शहद जमा करती है, परंतु उसका वो लाभ नहीं उठाती। मधुमक्खी कोशिश करती है, प्रयास करती है, मेहनत करती है, छत्ता बनाती है, उसमें वो शहद का संग्रह करती है, पर वो उसका लाभ नहीं उठाती। उसका लाभ कोई दूसरा ही उठाता है। उसका शहद संग्रह करना ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। जिसमें शहद का संग्रह होता है तो उस छत्ते को तोड़ लिया जाता है। तो छत्ते को तोड़ा जाता है तो मधुमक्खी की मृत्यु हो जाती है, शहद कोई दूसरा ही प्रयोग करता है। इसलिए सन्यासी को संग्रह को वृत्ति से दूर रखना चाहिए। यह शिक्षा मैंने मधुमक्खी से ली है, इसलिए मैंने उसे अपना गुरु बनाया है। तो मधुमक्खी से क्या सीखा है दत्तात्रेय जी ने? वो कहते हैं संग्रह न करना, संग्रह करने की जो मन की स्थिति है, संग्रह करने की जो आदत है, उसको छोड़ना। ये मैंने मधुमक्खी से सीखा। गज। ये राजन, जिस प्रकार काम वासना से पीड़ित हाथी कागज की हथनी पर मोहित होकर गड्ढे में गिर पड़ता है, फिर जन्म भर सैकड़ों अंकुशों को अपने सिर पर खाता है, उसी प्रकार कामातुर पुरुष भी स्त्री से मोहित होकर अनेक कष्ट सहता है। इस प्रकार काम शक्ति में कितने दुर्गुण है, शिक्षा मैंने गज से ली है, इसलिए मैंने उसे अपना गुरु बनाया है। गज को, हाथी को क्यों गुरु बनाया है? कि काम वासना से मुक्त रहना चाहिए प्राणी को, मनुष्य को, क्योंकि काम वासना ही उसकी मृत्यु का कारण बनती है। 15वां है मृग। ये राजा, जिस प्रकार हिरण राग पर मोहित होकर शिकारी का शिकार बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी राग के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है। राग सुनना इंद्रियों का गुण है, शब्दों शब्दों से प्रभावित ना होने का गुण मैंने मृग से सीखा है, इसलिए मृग को मैंने अपना गुरु बनाया है। क्यों बनाया है? कि मृग राग के प्रति आसक्त होता है, उसे सुंदर सुंदर संगीत सिखाया जाता है और मृग शिकारी का शिकार बन जाता है। तो वो कह रहे हैं शब्दों के रागों से प्रभावित ना हो, मनुष्य को, प्राणी को शब्दों से, रागों से, संगीत से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये गुण मैंने मृग से सीखा है। 16वां है मीन अर्थात मछली। है राजन, जिस प्रकार मछली रसेंद्रियों के वासना के कारण मछुआरे के कांटे में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर
अनेक व्याधियों का शिकार हो जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए रसेंद्रियों की वासना का त्याग करना, ये गुण मैंने मछली से सीखा है, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु बनाया है। अपने रसेंद्रियों का की जो इच्छा उसका त्याग करना मैंने मछली से सीखा, इसलिए मछली को गुण बनाया है, अपना गुरु बनाया है। 17वां है पिंगला अर्थात वैश्या। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन निराशा का गुण मैंने एक वैश्या से सीखा है। एक नगर में पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। वो अपने ग्राहकों के लिए श्रृंगार करके खिड़की पर बैठकर बाहर देखा करती थी। एक दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया तो उसे बड़ी बेचैनी हुई। अंत में निराश होकर सो गई, अपने कर्म पर घृणा करने लगी। इस प्रकार संसारी प्राणी भी भोगों को प्राप्त न होने पर निराश होकर तथा भोगों में सुख न मानकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। ये ज्ञान मैंने पिंगला एक वैश्या से सीखा है, इसलिए वो भी मेरी गुरु है। कि निराशा का जो भाव है वो उन्होंने मैं पिंगला से सीखा है, एक वैश्या से सीखा है। 18वां है क्रूर पक्षी। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, क्रूर नामक पक्षी मैंने भोगों के त्याग से सुख प्राप्ति की शिक्षा ली है, इसलिए मैंने उसे भी अपना गुरु बनाया। जो क्रूर नामक एक पक्षी था, उसे कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल गया। वो उसे मुंह में लेकर उड़ गया तथा सोचा कि कहीं बैठकर इसे आराम से खाऊंगा, किंतु कई दूसरे पक्षी उस टुकड़े को लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए, उसे मारने लगे। क्रूर पक्षी ने सोचा, यदि मैं इस टुकड़े को छोड़ देता हूं तो मुझे छोड़ देंगे। यही सोचकर उसने उस टुकड़े को जमीन पर गिरा दिया। ये पक्षी भी उसे छोड़कर उड़ गए, भाग गए। इसलिए जो भोगों में लिप्त है, जो भोगों में आसक्त है, उसी पर चोर, तस्कर आदि वार करते हैं। त्याग से ही परम शांति मिलती है। ये शिक्षा मैंने क्रूर पक्षी से ली है, अर्थात भोगों के त्याग करना, भोगों में आसक्त ना होना, ये शिक्षा क्रूर पक्षी से ली है। 19वां है बालक। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, दूध पीने वाले बालक दूध पीकर चिंता रहित होकर जिस प्रकार आराम से सो जाता है, उसे अन्य किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार हम भी भिक्षात्र में जो कुछ मिल जाए उसे खाकर सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर आराम से सो जाते हैं। चिंता रहित रहने का गुण मैंने बालक से सीखा है। एक बालक, एक बच्चा चिंता रहित होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो ये गुण मैंने एक बालक से सीखा है, इसलिए बालक को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। 20वां है कुमारी। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, अकेले रहने का गुण मैंने एक कुमारी कन्या से सीखा है, इसलिए मैंने उसे भी अपना गुरु माना है। बहुत से व्यक्तियों के साथ रहने पर लड़ाई होती है तथा दो के इकट्ठा होने से बातें होती हैं, विचार व ध्यान नहीं होता, इसलिए सन्यासी को अकेला रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, इसलिए मैंने एक कुंवारी कन्या को भी अपना गुरु बनाया। अकेले रहने का गुण मैंने कुंवारी कन्या से सीखा है। 21वां है सर्प। हे राजन, जिस प्रकार सर्प अपना घर नहीं बनाता, वो किसी बने बनाए घर बिल में ही रहता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, जिससे घर के प्रति उसका मोह ना हो जाए। क्यों नहीं बनाना चाहिए घर? ताकि घर के प्रति उसका मोह ना हो जाए। वो बने बनाए घर मंदिर व गुफाओं में ही रहता है। ये गुण मैंने सर्प से सीखा है, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु बनाया है। तो सर्प से क्या सीखा है? दत्तात्रेय जी कहते हैं, मोह का त्याग मैंने सर्प से सीखा है। आगे कहते हैं शरकूत। 22वां अर्थात बाण बनाने वाला। ये राजन, मन को एकाग्र करने का गुण मैंने एक बाण बनाने वाले से सीखा है, इसलिए मैंने उसको भी अपना गुरु बनाया है। क्या सीखा है राजन? किसी नगर के बाजार में किसी मकान पर एक बाणों का बनाने वाला बाण बना रहा था। उसकी दृष्टि बाण को सीधा करने में लगी थी। देवयोग से उसी समय बाहर राजा की सवारी निकली, लेकिन उसकी दृष्टि बाण को सीधा करने में लगी रही। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब राजा की सेना निकल गई। तो ये एकाग्रता का गुण कि चारों तरफ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, जो काम कर रहे हैं जिसमें ध्यान ने अपनी एकाग्रता उसमें रखनी चाहिए। तो एकाग्रता का गुण मैंने एक बाण बनाने वाले से सीखा है। 23वां है मकड़ी। जिस प्रकार राजन, हे राजन, जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से तार को निकालकर फिर उसी में स्वयं फंस जाती, मकड़ी जो अपना जाला बनाती है, वो मकड़ी स्वयं उस जाले में फंस जाती है। उस प्रकार मनुष्य स्वयं अपने संकल्पों विकल्पों से स्वयं इस दुनिया में फंस जाता है। इसलिए अपने संकल्प और विकल्पों के त्याग का गुण मैंने मकड़ी से सीखा है। इस कारण मैंने मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया है। तो मकड़ी से क्या सीखा है? अपने संकल्प और विकल्पों का त्याग करें, अपने संकल्प और विकल्पों का जाल ना बुने, क्योंकि मनुष्य अपने संकल्प और विकल्पों के जाल में ही फंसकर अपने प्राण गंवा देता है। तो ये गुण मैंने मकड़ी से सीखा है, इसलिए मकड़ी को मैंने अपना गुरु बनाया है। और 24वां और अंतिम है भृंगी। ये राजन, मेरा 24वां गुरु एक भृंगी है। भृंगी एक ऐसा जीव होता है
जो किसी कॉर्ड को पकड़कर अपने घोंसले में रख लेता है, उसे अपने सम्मुख रखकर शब्द करता है, आवाजें करता है, वो कीट उसी भृंगी के शब्द को बार बार सुनकर भृंगी रूप हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी बार बार शरीर का चिंतन करते रहता है। वो कह रहे हैं कि जो भृंगी है वो कीट होता है, वो एक जीव होता है जो किसी कीट को पकड़ अपने घोंसले में रख लेता है, और उस घोंसले में रखकर उस कीट के सामने वो आवाज करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वो कीट भी भृंगी की उसकी आवाज में आवाज मिलाकर वैसे ही ध्वनि उत्पन्न करते करते वो भी भृंगी का स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी बार बार अपने शरीर का चिंतन करते रहने से वो अपने शरीर को ही वास्तविकता समझने लगता है। कह रहे मनुष्य जो बार बार अपने शरीर का चिंतन करता है तो अपने आप को वो शरीर समझने लगता है, और वो शरीर नहीं बल्कि, जबकि मनुष्य यानी जीव जो है वो शरीर नहीं आत्मा है। हम सभी जानते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, हमने अनेकों बार सुना है। और जब उसे होश आता है तो वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वो इस शरीर के मोह का त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए वो गुण मैंने भृंगी से सीखा है, अतः उसे भी मैंने अपना गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी राजा को कहते हैं कि मेरे इन 24 गुरुओं से इन्होंने मुझे परमार्थ का बोध कराया है। ये 24 गुरु हैं, इन्होंने मुझे परमार्थ का बोध कराया है, जिससे मैं अवस्वरूप आत्मा में स्थित होकर जीवन मुक्त हुआ हूं। अब मैं परमानंद में स्थित हूं, अतः मैं समस्त चिंताओं से मुक्त होकर विचरता हूं। दत्तात्रेय जी के ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा भी संसारिक मोह का त्याग कर आत्मानंद का लाभ ले सके। तो देखिए, भगवान दत्तात्रेय जी के इन 24 गुरुओं का जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है, इसके आधार पर हम भी अपना चिंतन करें, अपना मनन करें, और देखिए हमारे अंदर कौन कौन से अब गुण हैं, उन गुणों को हम कैसे त्याग कर हम भी एक आनंद की स्थिति में, आत्मानंद में स्थित हो सकते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। हमारा मन जो संसार में, सांसारिक भोगों में, सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक विषय वासनाओं में जो लिप्त है, उससे हम कैसे दूर हो सकते हैं और कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इसका चिंतन करें, इसका मनन करें, तभी हम कल्याण के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।